हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे। 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है और 45 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। आज तीसरी क्लास है। 46 क्वेश्चन है, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी कब जलाते हैं। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी कब जलाई जाती है। तो कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी किसकी अनुपस्थिति में जलाते हैं? वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी जलाते हैं, तब जाके कास्ट कोयला बनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जंतु चारकोल कैसे प्राप्त होता है। जंतु चारकोल जो होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है? तो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से हमें जंतु चारकोल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से हमें जंतु चारकोल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक अर्थात प्रत्यस्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ में जब सल्फर मिलाया जाता है तो वो और अधिक मजबूत और इलास्टिक बनता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है, क्यों। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज से ढककर क्यों रखा जाता है? आपने देखा होगा, तो बताएंगे क्यों रखा जाता है। क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है और काला कागज जो है उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज से ढककर रखा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, क्लोरीकरण क्या कहलाता है। क्लोरीकरण क्या है बताएंगे। क्लोरीकरण जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी फिलामेंट जल नहीं जाता, क्यों। रोशन बल्ब के भीतर का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी फिलामेंट जलता नहीं है, क्यों। क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब जो है निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इस्पात में कितने प्रतिशत तक कार्बन होता है। इस्पात में कितने प्रतिशत तक कार्बन की मात्रा होती है, तो याद रखना, इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.25 से 1.5% तक होती है, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, लार जो है स्टार्च को जल अपघटित कर निम्न में से क्या बनाता है। लार जो है स्टार्च को जल अपघटित कर निम्न में से क्या बनाता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके, जल अपघटित कर ग्लूकोज प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वो कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें क्या होता है। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें क्या होता है बताएंगे, क्या होता है इसमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, भोजन में लवणों को मुख्य भूमिका क्या है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या है बताएंगे, क्या भूमिका है। थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रासायनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। रासायनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, आणविक सूत्र वाला सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, लोहा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होगा बताएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मीथेन, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसमें 65% तक मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कौन सा है, कंपोस्ट है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है पीएच, ये विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना हो सकता है, तो कौन कितना हो सकता है, ये हो सकता है लगभग 2 होता है,
याद रखिएगा, और इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस निम्नलिखित जलीय के विलयन का पीएच मान हो सकता है? बताएंगे किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, इनमें से किसका पीएच मान हो सकता है? तो कौन सा किसका हो सकता है? वो हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन का पीएच हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? सिलिकॉन। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है कार्बन। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? घरेलू ईंधन के रूप में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? मेथेन। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बताएंगे, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है? सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है? कोयला, रेत, चूना पत्थर, लवण। तो रेत पाया जाता है सिलिकॉन तत्व में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? बताएंगे, वो होता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्न में से बना होता है? बताएंगे, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक जो है हाइड्रोजन तथा कौन सी गैस से मिलकर बना होता है? तो वो बनता है कार्बन से। हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है? बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा कौन से तत्वों से मिलकर बनता है? तो वो बनता है क्लोरीन से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन किस प्रक्रम से होता है? लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन कौन से प्रक्रम से होता है? तो वो होता है अपचयन से। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एथिलीन तथा स्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी कौन सी क्षमता के कारण है? एथिलीन तथा स्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी कौन सी क्षमता के कारण है? तो वो है बहुलकीकरण के कारण। बहुलकीकरण के कारण। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में घुलने के बाद 7 से कम पीएच वाला यौगिक कौन सा है? पानी में घुलने के बाद 7 से कम पीएच वाला यौगिक कौन सा है? बताएंगे, वो कौन सा है? वो है सिरका। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।